अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ ये नफ्स की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनके नफ्स में ताकत नहीं रही, नफ्स का छोटापन है, नफ्स का पतलापन है, नफ्स का ढीलापन है, उनके लिए नुस्खा है। बहुत ही ज़बरदस्त अक्सीर नुस्खा है, ये मुजर्रब है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से नफ्स का छोटापन दूर होता है, नफ्स लंबा होता है, नफ्स में मोटाई आती है, नफ्स में सख्ती आती है। इस नुस्खे को ऐसे तमाम तर मर्द हज़रात इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको कमज़ोरी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, नफ्स की रगें जो है ब्लॉक हो गई हैं, नफ्स छोटा हो गया है, ताकत नहीं रही, सख्ती नहीं रही, कमज़ोर है, पतला है, बेजान है, लागर है, तो उसके लिए नुस्खा बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। नुस्खा क्या है? कोई मुश्किल नुस्खा नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। इस नुस्खे को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। नुस्खा किस तरह से बनना है इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा। आपने करना ये है कि आपने ज़ाफ़रान लेनी है 6 ग्राम। 6 ग्राम ज़ाफ़रान ले लें। ज़ाफ़रान को आप खरल में डाल के बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बना लें और आपने 1 तोला लेनी है दारचीनी। जब ज़ाफ़रान को आप अच्छी तरह से खरल कर लें तो उसमें आप दारचीनी 1 तोला डाल दें, ठीक है। उसको भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक सफ़ूफ़ बना लें। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद आपने इसको 1 किलो गाय के दूध में, खालिस गाय के दूध में आपने ये डाल देना है। डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 मरतबा जोश दिलवाना है। जब ये 2 से 3 बॉयल खा जाए तो इसमें थोड़ा सा दही लेकर आप इसको डाल दें और इसे किसी मिट्टी के बर्तन में डाल के इसको रख दें, ठीक है। रात के टाइम ये करें, सुबह जब आप उठ के देखेंगे तो ये दही जमा हुआ होगा। इस दही की आपने लस्सी बनानी है। इस दही की आप लस्सी बनाएं, ठीक है। लस्सी को अच्छी तरह से आप ब्लेंड करें, ठीक है, ताकि इसमें से ज़्यादा आप मक्खन जो है वो निकाल सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन निकाल लें। इसका जो मक्खन निकलेगा, मक्खन को आपने एक किसी बर्तन में डालें। बर्तन में डालने के बाद आपने इसको चूल्हे की हल्की आंच पे रख के इसको पिघला के इसका घी निकाल लेना है। ये घी जो है ये आपने संभाल के रख लेना है, ठीक है। इसकी आपने रोज़ाना रात को तकरीबन 2 चने के बराबर ये लेकर आपने रोज़ाना रात को सबसे पहले अपने रॉड को पानी और साबुन के साथ अच्छी तरह से धोना है। अच्छी तरह से धोने के बाद अच्छी तरह खुश्क कर लेना है ताकि पानी का कोई खतरा इसके ऊपर बाकी ना रहे। उसके बाद आपने रॉड के ऊपर खुरदरे कपड़े से हल्की हल्की रगड़ लगानी है ताकि रॉड में सख्ती आ जाए और रॉड अच्छी तरह से सुर्ख हो जाए। जब अच्छी तरह से सुर्ख हो जाएगा तब आपने इसके 2 चने के बराबर लेकर घी के रॉड के ऊपर और साइडों पर आपने मालिश करनी है। मालिश करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि नीचे वाले हिस्से पर और आगे कैप पर जो है वो ये घी ना लगने पाए। जब ये घी अगर वहाँ पर लग भी जाए तो टिश्यू पेपर पास रखें। टिश्यू पेपर से साफ करके ऊपर सूती कपड़ा आपने लेना है। सूती कपड़े को हल्का सा आपने लपेट कर सो जाना है। 15 दिन का इसका इस्तेमाल है। 15 दिन के इसके इस्तेमाल के दौरान पानी से आपने परहेज़ करना है। ठंडा पानी ना ही ऊपर लगे और ना ही ज़्यादा पिएं। पानी से परहेज़ करें और हम बिस्तरी से मुकम्मल परहेज़ रखना है। 15 दिन में लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत बेपनाह होगी। नुस्खा अच्छा लगा हो तो इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।